कई लोगों का कहना होता है कि सास जेठानी को तो मानती है पर हमें नहीं मानती। हम कितना भी उनको खुश करने की कोशिश कर लें पर वो हमें नहीं मानती। और जेठानी कुछ भी एफर्ट नहीं लगाती फिर भी वो उनको दिलो जान से मानती हैं। और हम उनके पैर भी दबाते हैं, सेवा भी करते हैं, उसके बावजूद वो हमसे चिढ़ी-चिढ़ी सी रहती हैं, खुश नहीं रहती। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ससुराल गेंदा फूल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी बहुएं ये शिकायत करती हैं, ये बताती हैं कि हम कितना भी सास की सेवा कर लें, कितना भी उन्हें खुश रखने की कोशिश करें पर वो हमसे खुश नहीं रहती। और जेठानी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करती फिर भी उनसे सास खुश रहती हैं, अच्छे से बात करती हैं, उनकी इज्जत से भी रखती हैं उनको। लेकिन हमारे साथ वो गलत व्यवहार भी करती हैं और हमारी खुशियों की परवाह नहीं करती, कष्ट देने की सोचती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का भी, सास लोग अक्सर उन बहुओं से खुश रहते हैं जिनके पति थोड़े हावी हों उन पर, यानी कि कुछ भी गलती कर देती हैं तो वो उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तो ऐसी सास जो होती हैं तो फिर वो उनकी बहुओं को भी अच्छे से रखती हैं कि कहीं ये मेरी शिकायत ना लगा दे और फिर बेटा मुझे कुछ कहे ना। ऐसा भी देखा गया है और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुएं तेज होती हैं वो जो सास की ज़्यादा इज्जत नहीं करती हैं, अपने रौब में रहती हैं, यानी कि थोड़ा एटीट्यूड में रहती हैं, ऐसी बहुओं को ससुराल के सभी लोग इज्जत करते हैं। और जो बहुएं होती हैं कि पैर दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो ऐसी बहुओं को ऐरा गैरा समझ लेते हैं कि ये तो बस ऐसी ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सास ऐसी हो, लेकिन ज़्यादातर सास को ऐसा ही देखा गया है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है लोगों की ज़िंदगी में कि जो ज़्यादा सेवा करती है तो उनको सोच लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, बस इसके साथ कुछ भी कर लिया जाए, ये बस वैसे ही है, इसका कोई अपना एटीट्यूड नहीं है, तभी तो वो ये हमारे पैरों को छू रही है। मतलब ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग होती है शायद, क्योंकि जो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है वो ऐसा बोलती हैं कि हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा सलूक होता है और जेठानी कुछ नहीं करती तो उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं सब। लेकिन मैं हर किसी सास की बात नहीं करूँगी, बहुत सारी सास अच्छी भी होती हैं, जो संस्कारी बहू होती हैं उनको ही ज़्यादा लाइक करती हैं, पर ज़्यादातर केस में जो आता है मैं वही बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि जिस तरह से भी आप वहाँ पर खुश रह सको आप वैसे ही बन जाओ, क्योंकि खुश रहने का अधिकार तो ससुराल में जेठानी को भी है और देवरानी को भी है। तो अगर आप देखिए कि जेठानी में ऐसी क्या बात है जो सास उसके साथ खुश रहती है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सास और ननद को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लें, कुछ भी एफर्ट लगा लें, लेकिन वो खुश नहीं होती हैं। तो ऐसी सास और ननद को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाल पे छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही वो कर दो, उनकी इज्जत करो, अच्छे से बात करो, सब कुछ करो, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा कोशिश मत करो कि हमें उनको खुश ही करना है। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, उनको खाना दीजिए, जो ज़रूरत है वो काम करिए, लेकिन उन्हें अलग से मतलब खुश करने के लिए आप कुछ मत करिए, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं होंगी। जो लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ही खुश नहीं होते, कुछ भी कर लिया जाए तो खुद को दुख ही पहुंचता है कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो खुश नहीं हो रही हैं। तो आप इतना याद रखिए कि जब आप इग्नोर करने लग जाएंगे ना उन लोगों को, यानी इग्नोर का मतलब आप ये मत दिखाइए कि बिल्कुल, लेकिन जब वो लोग देखेंगे कि पहले ये हमें खुश करने के लिए इतना कुछ करती थी या हमारी सेवा भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अब ये खाली अपने काम से काम रखती है, या खाली बस अपने फ़र्ज से ही इसको मतलब है निभाने से, तो जब आपका बदला हुआ रूप देखेंगे तो कहते हैं ना कि जब हम किसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो
ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहता है, और जब हम उसको उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं तो वो हमारी अहमियत समझता है। तो ऐसा ही होता है ससुराल में भी। तो आप उनको खुश करने की एक्स्ट्रा कोशिश बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जलाने के लिए बड़ी बहू के साथ अच्छा सलूक करते हैं ताकि छोटी बहू देखकर जेलस फील करे। तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए इस बात को। आप ऐसा दिखाइए कि आप खुश हैं। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरी सास मेरे साथ क्या कर रही है। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप अपने में मस्त हैं। आप खाली इस टाइम में अपने कान में ब्लूटूथ लगा के सुनिए। अगर आपकी सास आपको आवाज़ लगाती हैं तो आप बेशक एक ही आवाज़ में चली जाइए, लेकिन ब्लूटूथ कान से निकालते हुए आप कहिए कि मम्मी जी आपने बुलाया क्या मुझे? तो उनको ये लगेगा कि ये अपने कमरे में मस्त होके गाना सुन रही थी, इसे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। वो अपने आप ही बदलने लगेंगे, आपको दुखी करना छोड़ देंगे। याद रखिए, जब आप खुद उनको इग्नोर करने लगेंगे, आप उनको उनके हाल पर छोड़ने लगेंगे, तो वो आपकी पहले वाली बात को मिस करेंगे। वो सोचेंगे कि आप पहले जैसी हो जाओ, पहले की तरह मेरी सेवा करो। तो मतलब ऐसा होता है। तो आप ऐसा करके देखिए। आप किसी को भी खुश करने की कोशिश मत कीजिए, बस आप अपना सिर्फ फ़र्ज़ निभाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी, मतलब चिकनी-चुपड़ी बातें बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सास आपके साथ कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। कभी ना कभी तो उनका दिल पिघलेगा, बस करते रहो, करते रहो। उनका दिल पिघलने की कोशिश में आप अपनी पूरी ज़िंदगी, जो आपकी हँसने-खेलने की ज़िंदगी है, वो पूरी आप निकाल देंगी। लेकिन आपको मिलेगा क्या? उनको खुश करने के चक्कर में आप परेशान हैं, दुखी हैं। मतलब आपने पूरी कोशिश कर ली उन्हें खुश करने की, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए? बेटर है कि आप अपने हस्बैंड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं ना, तो फिर ससुराल में कोई भी इंसान आपके साथ बुरा सलूक नहीं कर पाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भी भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।